हाय, गुड मॉर्निंग, इट्स न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। जैसे आप लोगों को पता है कि आज मेरी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। नहीं पता? यार आपने फिर पहले का वीडियो नहीं देखा है। आई बटन दे रहा हूँ, जाके देख के आओ कौन सा वीडियो है, कैसा है, किसके साथ अनबॉक्सिंग है, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। जैसे आप लोगों को पता है कि आज मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, मगर अपन को थोड़ा सा डिले है वो काम पे। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो टाइम थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें, तो मैंने सोचा कि चिकन की एसओपी बना लेते हैं। चिकन जो अपना सिग्नेचर ढाबा कुक्कड़ है उसकी एसओपी बना लेते हैं। तो बस एसओपी बना रहा हूँ। देखो, अब एसओपी मतलब क्या होता है ना, कि ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कब डाले हैं, क्या टाइमिंग में चालू हुआ है, ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। ये सारे अपने गरम मसाले हैं, यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है, ये चिकन रेडी हो रहा है। तो एसओपी का मतलब होता है कि, रुको चेहरा दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे मैं बनाऊँ या कोई और बनाए और आपको टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट मिले। मतलब आज आप ऑर्डर करके खा रहे हो चिकन या कोई भी डिश आप ऑर्डर करके खा रहे हो, तो उसका जो टेस्ट है वो आज भी वो वैसे ही रहे, और कल जब आप ऑर्डर करो या परसों ऑर्डर करो या कभी भी ऑर्डर करो उसका टेस्ट वैसे ही रहे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो एक रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा हाइट्स पे लेके जाती हैं, किसी भी बिज़नेस को हाइट्स पे लेके जाती हैं। तो अपन वही एक एसओपी बना रहे हैं। तो अभी चिकन के साथ चालू किया है, फिर जैसे जैसे दूसरी डिशेज़ में आऊँगा वो वाली उसकी भी एसओपीज़ बनाएंगे। वैसे फ़िलहाल अभी चिकन की एसओपी बना रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल अपडेट यही है, एसओपी। तो कुक हाउस का जो है मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट एक छत्तीसगढ़ में एक नया कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एवरीथिंग विद राइस। मतलब हमारी 3 सिग्नेचर डिशेज हैं, मैं 3 सिग्नेचर डिशेज बनाता हूँ, जिसमें होती है 2 वेज और 1 नॉन वेज होती है। वेज में होती है दाल मखनी और पनीर लबाबदार, और वेज में ऑफकोर्स चिकन होती है। तो मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए 2 वेज डिशेज लेके आया हूँ, दाल मखनी और पनीर लबाबदार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कुक हाउस का वो ये है कि आपको जो भी करीज मिलेगी, 3 जो हमारी सिग्नेचर डिशेज हैं वो आपको बासमती राइस के साथ मिलेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग यू गेट इट इज़ विद बासमती राइस। यूएसपी हमारी ये है कि हमारी जो पैकेजिंग है वो होती है मटकी में। मटकी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी आप आज के टाइम पे देखोगे कि पॉटर्स जो है ना उतने दिखते नहीं हैं आपको, और मेट्रो सिटीज़ में और जाओगे तो आपको घड़ा घड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत नया होता है उनके लिए, उनको पता नहीं होता घड़ा कैसे है। तो पॉटर्स के साथ हम एम्प्लॉयमेंट, छोटी सी एक मेरी कोशिश है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ मैं उनके पॉटर्स को, पॉटर्स से उनका काम लेके और एक सैपलिंग देते हैं हम लोग। तो ये एक मेरा क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड किचन मतलब ये होता है कि रेस्टोरेंट का फेस नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है मेरा, ना मेरा ऐसा कोई फूड ट्रक है या कुछ है, बस एक होस्ट किचन है। आप ऑर्डर करते हो एग्रीगेटर से, जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, हमारा ऐप डेवलप होगा उस पर ऑर्डर करते हो आप, और आपके पास फूड डिलीवर हो जाएगा। तो क्लाउड किचन भी एक नया कॉन्सेप्ट हो सकती है। मतलब कोरोना काल में कैसे लगा कि इससे स्टार्ट करना चाहिए? कोरोना काल में मैंने चालू ही नहीं किया था। पहले से चल रहा था? नहीं, ये अभी 2 हफ्ते हुए से चालू करते। नहीं मतलब ये कोरोना काल से अगर उसको करके देखा जाए तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग घरों काफी से अच्छा निकलने कॉन्सेप्ट है, जी, भी जी, डर जी, रहे हैं जी, कि जी। हमको रेस्टोरेंट नहीं जाना है, हाँ। हमको होटल्स नहीं जाना है क्योंकि भीड़ है। हाँ। तो इस तरह का ये तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी। कुछ ऐसा फूड बिजनेस में मेरे को जाना है, तो धीरे प्लस माइनस करते फिर मैं इस कॉन्सेप्ट में आया कि चालू करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। देखो शेक्स यहाँ पे सब कोई बनाते हैं, ठीक है। आप देखोगे कुछ भी आप ले लो, फास्ट फूड लोगे, फास्ट फूड यहाँ पे सब बनाते हैं, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कहीं नहीं है कि आप कुछ भी करी लोगे, करी के साथ आपको राइस मिलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना अप नॉर्थ में मिलेगा, दिल्ली में कड़ी चावल विद राइस, राजमा चावल, छोले चावल, ऐसा एंड वेरी अफोर्डेबल। चावल के साथ हर एक डिश चावल के साथ, और चावल क्योंकि छत्तीसगढ़ को बोलते ही हैं धान का कटोरा, तो वैसे भी एक रिप्रेजेंटेशन की एवरीथिंग। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और क्या क्या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डिशेस? मुझे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सिर्फ एक फरा पता है और कुछ भी नहीं पता है। और फरा मेरे हाथ का, मतलब मम्मी के हाथ का भी नहीं पता पसंद। एक आंटी हमारी रहती है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप फरा बना के दो। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का मेरे को फरा पता है। मैं अभी धीरे मैंने आने वाले समय में हम लोग को ये डिश मिलेगी। मैं ये बोल रही हूँ वो अपना इंटरव्यू करने आया है। नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बताया कि मैंने बोला कि चलो ठीक है बात करेंगे। बातें करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे
बोली नहीं यार ये हमारे हमसे बात करने हमसे मैं एक्चुअली जब मैं गाड़ी में तन में ड्राइव कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं वहाँ बात करने जा रहा हूँ, अगर मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो क्या होगा। बहुत शानदार बट ठीक है, मजा है। तो कैसा लग रहा है इस फील्ड में? इस फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब अगर खाना आप हर किसी को खिला लोगे, मगर खाने में अगर आपको बिजनेस करना है ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको देखना पड़ता है कि ये कितने की चीज़ आपको पड़ रही है, फिर आप किस प्राइस पॉइंट पे उसको सेल करोगे। अच्छा, आपको ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, है ना। पनीर हर कोई बना रहा है, दाल मखनी हर कोई बना रहा है, मगर आपको देखना है कि आपकी डिश कहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है, कि आपका टेस्ट अच्छा है। चलो टेस्ट अच्छा हो गया, फिर अब टेस्ट अच्छा तो आप उस पर 1000 रुपये नहीं ले सकते, आपको प्रॉफिट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी पड़ती, तो वो एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि खाने को फ्रेश कैसे रखना है ना। और हाँ, ये एक और चीज़ ये कि हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट जो चालू किए थे वो ये कॉन्सेप्ट था कि आपको एक दिन पहले प्री ऑर्डर करना है। वो ये था, वो इसलिए था क्योंकि जैसे होटल्स में होता है ना कि आप मसाला जो रहता है, बेस मसाला रहता है, वो बना के रखते हो, फिर एक दिन 2 दिन वो कंटिन्यूस यूज़ होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो एकदम फ्रेश बनाएंगे। जैसे अगर मुझे आपके लिए दाल मखनी बनानी है तो मैं सवेरे बनाऊंगा आपके लिए, मतलब सवेरे भिगाऊंगा, सवेरे फिर उसको बॉईल करेंगे, ऐसा एक दिन काम टाइम लेके चल रहे हैं। मगर रिस्पॉन्स इसका इतना ज़्यादा है कि हमने अब थोड़ा सा रिस्क हमने लिया है और दिन में सवेरे ही हम उबाल देते हैं कि ठीक है चल आज इतने ऑर्डर के लिए हम निकाल देते हैं, वैसा इसको कर रहे हैं। जो रोड है पापा ने जो बनाई वो पहले से बनी बनाई रोड है। अब मुझे जो अपनी रोड बनानी है अपनी एक अलग रोड बनानी है कि यहाँ पे फूल चाहिए, मुझे यहाँ पे पेड़ चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए, मैं अपनी खुद की रोड बनाऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। तो बस छोटी सी कोशिश। कोई फैमिली मैटर लेके भी आ जाएगा हाँ, तो अलग अलग टाइप का, तो बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फील्ड है वो, बहुत अच्छा फील है। और उससे ज़्यादा अच्छा फील्ड ये हाँ, इसलिए है जिसके इंटरेस्ट है ना वो बहुत काम करता अपने नाम के अनुसार है। जैसे अभी मेरे इंटरेस्ट में मैंने निर्धारित किया है लक्ष्य, है ना? लक्ष्य है, नाम लक्ष्य है और ये अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जिस सुनो ना, 2 सेकंड फील्ड होता है ना वो सारी चीजें प्लास्टिक हो गया। स्टिल नॉर्मली जैसे अगर आप कोई पैक भी करके दे रहा है तो प्लास्टिक की बैग वो चीजें, मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने ये जो है मट्टी का यूज किया, मटके यूज किए, बहुत अच्छी चीज की नेचर है, क्योंकि मतलब सुरक्षित है ना। और वो बाद में वो खाली भी हो जाएगा तो आप उसमें पौधे लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते एग्जैक्ट हो। कॉन्सेप्ट यही है कि हम सैपलिंग जो देते हैं हाँ, आपको, हाँ। मतलब कोई भी ऑर्डर जाता है ना तो हमारा हम एक छोटी सी सैपलिंग देते हैं। वो ये सैपलिंग यही बोल के देते हैं कि मटकी में तो खाना आपने खा लिया, अब मटकी आपके कुछ काम है तो आप उसमें सैपलिंग लगा लो, तो जब आप उस पेड़ को देखोगे तो आप फिर से याद करोगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत दूरदर्शी दूरदर्शिता से काम लिए। बहुत आगे बेहतरीन है, तो सोचो। नहीं मतलब ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत सही चीज है। काफ़ी मतलब मैं बता रही हूँ, मैं तो खुद मैंने छोड़ दिया प्लास्टिक में खाना खाना, अभी डिस्पोजल्स अगर जो तो उसमें है पहले का सलाद। समय आ गया, हाँ अच्छा कोशिश। बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे मैंने बताया आपको, आप कोई भी आप हमारी डिश लेंगे तो उसके साथ आपको बासमती राइस मिलेगा। 2 डिशेज हैं आपके लिए, एक तो है दाल मखनी और दूसरी है पनीर लबाबदार। आई जस्ट होप कि गर्म रहे। वैसे मटकी में गर्म रखते हैं, मटकी में रखते हैं तो 3 घंटे तक गर्म रहता है। अच्छा तो ये भी इसका है मटकी। हाँ, देखिए बहुत सारी चीज पीछे टिके हैं, बहुत सारी चीजें होती है। प्रेजेंटेशन बहुत ये अच्छा लगा। आप सब लोगों के लिए अरे इसको वाह, ऐसे दूंगा। ही है ना? मम्मी पापा जो सैपलिंग प्लांट करे, जो इसका ध्यान रखे प्लीज। बेहतरीन, मतलब छोटे सा बहुत अट्रैक्ट करती है। 2 चीजें आप करो, अरे 2 चीजें आप करो ना, उसको वो शूट भी। पहले वो काली मटकी में दूध उबालते थे कि नहीं? वाह, इतना था। गर्म है अभी। गरम है ना? नेचुरल रूप से। ये सैलेड, ये मैं खोल लेता हूँ। उसमें क्या है? इसमें सलाद है आंटी जी। बढ़िया। ये है हमारा सिरके वाला हाँ, प्याज हाँ। और मिर्ची। शानदार आपको स्वाद का बिल्कुल ध्यान रखो। ट्रेडिशनल डिश।
ट्रेडिशनल हाँ, बढ़िया है पानी में। नहीं सिरके में एक और चम्मच लाना। तो चलो कुछ चलिए। देर में आप खा के देखो, बताओ दीजिए इसको ऐसे एक बार करिए। हाँ वो भी सही कर रहा हूँ तो इसे मिलाना पड़ता है। ये पंजाब की डिश है ना, दाल मखनी हाँ है ना। और है सुगंध बहुत शानदार ना, बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कितने टाइम के बाद हमें दाल मखनी मतलब हम खा रहे हैं आज। हाँ हाँ सच में। मतलब हमारे यहाँ मैंने एक तो अपने पंजाबी घर वालों बंदा को था, अच्छा तो वो कभी लेकर आता था अपने घर से, हाँ। तब हम खाते थे। मतलब हो गया 6-7 साल बाद। ये आपकी हम एक चम्मच। नहीं, रख के मैं नहीं, रिकॉर्ड नहीं, कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, मेरा हो गया। अरे नहीं ऐसे नहीं है। अरे दीदी प्लीज 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 ऐसे नहीं करना। प्लीज 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 देखो मैं खा रहा हूँ इतना, प्लीज प्लीज। बहुत है प्लीज। अरे बहुत है। आप लोग अभी खाओ, इतना सारा है। मेरे को पता है आप लोग खाओ मगर अच्छे से खाओ। हाँ अरे हाँ, बहुत अच्छा है यार। हमारा एम है कि खाओ, हाँ। अगले दिन भी अरे खाओ, ये सब- खाते रहो। हाँ यार, ग्वालियर में आप मिल रही है अच्छा, ज़्यादा तीखा भी नहीं। हाँ मिर्च वाला खा नहीं पाते। हाँ मतलब हर बहुत उम्र के बढ़िया। लोग अगर किसी को ये लो बहुत बढ़िया। मिर्च चाहिए तो ये मिर्च खा सकते हैं। हाँ मतलब पनीर को जो रखा है ना हमने पनीर को तीखा नहीं बहुत रखा। शानदार, रियल में बहुत मतलब कलर ही अच्छा लग रहा है। बहुत स्वाद है। अच्छा कलर ये फूड कलर नहीं है, ये देगी मिर्च का कलर है। फूड कलर भी नहीं डाला हमने। इसलिए तो देखिए हर एक चीज़ का टेस्ट होता है, तो ऐसे पता नहीं चलता, जब खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एकदम शानदार बना है चावल में। बोल रहे थे ना पनीर खिलवाते हैं तो आज अपन हाँ बहुत स्वाद है सच में। क्या है ना बहुत जनरली मैं संदीप महेश्वरी उसके एक उसमें है, इस वीडियो में देख रहा था, मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसों को पानी में बहाता हूँ। हाँ उसका एक वीडियो बहुत शानदार। उसका एक वीडियो है, देखना उसको। मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसों को पानी में बहाता हूँ, तो इसका बहुत गहराई है, इसमें बहुत डीप तसल्ली और सेटिस्फेक्शन तो सब कुछ है। ये बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट नथिंग सेटिस्फैक्शन। आप संतुष्ट हो तो आप खुश हो, आप खुश हो तो संतुष्ट भी, ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है। इनका भी जब मतलब ऐसा हमारा एम ये है कि अगर आपको दाल मखनी खानी है या पनीर खाना है या चिकन खाना है तो आपको यहाँ से खाना है। पर हो जाएगा, स्वाद बहुत अच्छा है। तो ये कोशिश है कि हम क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे, मतलब कि ये भी डिश रख लो, ये भी डिश रख लो, ये भी डिश रख लो, 3 डिश रखेंगे मगर छोटा सा प्यार। ये नहीं ये नहीं, नहीं। ऐसा अरे नहीं। प्लीज ऐसा मत करो। तो 2 दिन हमको भी याद करेंगे अपने स्वागत में। हाँ वो तो मैं बनाना खाता हूँ, एप्पल खाता है वो। हाँ तो बढ़िया है, दोनों भाइयों के लिए हो जाएगा ना भाई। ठीक है हाँ, एक फोटो ले लें प्लीज। हाँ, अरे आ जाओ।